Across the heaven and earth, Boruto the Honored One. फाइनली बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 7 की स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत मैसिव चीजें रिवील किया गया है एंड ओमनीपोटेंस के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चला है जो सुनने के बाद तुम बोलोगे कि बोरुटो के लाइफ के सच में एल लग गए हैं। साथ में शिकामारू, इनो एंड मित्सुको को पता चल गया है कि नारुतो अब भी जिंदा है एंड हमारा जुरा जा रहा है नारुतो को मारने। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, तो शुरू करते हैं। एंड हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ ये स्पॉयलर्स है, अगर ट्रांसलेशन इधर उधर हो जाए तो वो मेरी गलती नहीं है। तो इस वाले चैप्टर के कवर में बना है मित्सुकी, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर मित्सुकी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। इस वाले चैप्टर के शुरू में ही एक फ्लैशबैक है जहाँ पे मित्सुकी काओकी को बोल रहा होता है, मैं मुन हूँ, मैं खुद से शाइन नहीं कर सकता हूँ। मित्सुकी बोलता है कि यू आर माई सन, आई नीड यू टू बी शाइन। अब देखो यहाँ पे मित्सुकी समझ रहा है कि काओकी उसका सन है, बट काओकी उसका सन नहीं है, बोरुटो उसका असली सन है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये मित्सुकी सन मून वाली क्या बात कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे मित्सुकी खुद को मून रिफर करता है एंड बोरुटो को सन। एंड तुम्हें पता है कि मून खुद से शाइन नहीं कर सकता है, उसे सन की पावर चाहिए शाइन करने के लिए। इसीलिए मित्सुकी काओकी को बोल रहा है कि आई नीड यू टू बी शाइन। एंड इसके बाद फाइनली मित्सुकी वर्सेस बोरुटो शुरू होता है, जिसके अंदर बोरुटो वाज जस्ट प्लेइंग विद मित्सुकी। एंड हाँ, मित्सुकी अभी सेज मूड पर है। मित्सुकी बोरुटो तक अप्रोच करता है एंड बोरुटो शुरिकेन फेंकता है मित्सुकी के ऊपर, जो मित्सुकी अपने स्नेक से रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड ये शुरिकेन कोई नॉर्मल शुरिकेन नहीं है, ये बोरुटो के फ्लाइंग राइजिन से कनेक्टेड है, जैसे मिनातो का कुनाई कनेक्टेड था। उसके बाद मित्सुकी अपने स्नेक से बोरुटो के ऊपर अटैक करता है, बट बोरुटो उसे आराम से डॉज कर लेता है। बट उसके बाद बोरुटो देखता है उनमें से एक सांप बोरुटो के सामने आ जाता है, बहुत करीब आ जाता है एंड बोरुटो तब भी यूज करता है फ्लाइंग राइजिन एंड उस शुरिकेन पे पहुंच जाता है जो उस ट्री पे लगे हुए थे। मित्सुकी पीछे मुड़ता है और देखता है बोरुटो उसके पीछे है। बोरुटो बोलता है, अरे मुझे लगा तो काओकी मेरा पीछा कर रहा है, वो कहाँ पे है? ब्रो, बोरुटो इज जस्ट प्लेइंग नाउ। बट उसके बाद हमारा मित्सुकी बोलता है कि अभी तेरे को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, तू मुझसे लड़। बट हमारा शिकामारू बता देता है बोरुटो को कि काओकी के साथ क्या हुआ था, कि उसे एक सांप ने काट दिया एंड वो सो गया, ऐसे हराएंगे वो जूरा को। भाई, काओकी ने कुछ नहीं किया है टाइम स्किप के अंदर, बस बाल ही लंबे किए हैं। एंड इसके बाद शिकामारू बोलता है कि अगर काओकी तेरा पीछा करता तो तुझे पता चल जाता, इसी वजह से मित्सुकी ने ऐसा किया। एंड अभी मित्सुकी जो भी कर रहा है ना, वो अपने आप पर कर रहा है, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। एंड इसके बाद हमारा मित्सुकी हमारे यंग लॉर्ड को एक्नॉलेज करता है। मित्सुकी बोलता है कि मुझे पता है तू कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, कोर्ट को हराना ही बहुत बड़ी बात है एंड मुझे अभी लगता है कि करेंट काओकी इज नो मैच फॉर यू। उसके बाद मित्सुकी बोलता है कि मैं तुझे काओकी को नहीं मारने दूंगा, इवन इफ इट कॉस्ट माई लाइफ। उसके बाद बोरुटो बोलता है कि अबे मित्सुकी, रहने दे, अगर तू बोल रहा है ना कि काओकी मेरे अगेंस्ट लड़ नहीं सकता, तो तू भी वैसा ही है काओकी के जैसा, तो ऐसे फाइट करने में कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मित्सुकी बोलता है कि देयर्स वन मोर रीजन व्हाई आई लेफ्ट काओकी, एंड और रीजन है कि मैं होल्ड बैक ना करूं। मतलब मित्सुकी अभी ऑल आउट जाने वाला है बोरुटो के अगेंस्ट। अभी यहाँ पे बोरुटो इससे पहले कुछ करे, मित्सुकी अपने क्लोन से अटैक कर देता है, सेज मूड क्लोन से। बोरुटो बोलता है कि इतने सारे क्लोन्स नेसेसरी नहीं थे एंड साथ में ये एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे थे फॉरेस्ट के अंदर। एंड ये क्लोन्स वगैरह सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, बोरुटो को पकड़ नहीं सकते ये। भाई, बोरुटो इज नाउ बुलिंग मित्सुकी। एंड इसके बाद बोरुटो जाता है डिफेंसिव मोड से अटैक मोड पर। पहले तो बोरुटो मित्सुकी के बड़े बड़े स्नेक को डॉज करता है एंड उसके बाद अपने स्वॉर्ड पे लाइटिंग रिलीज चढ़ाता है एंड मित्सुकी के सारे क्लोन को काट देता है। बोरुटो इज जस्ट प्लेइंग विथ हिज ओल्ड फ्रेंड। मित्सुकी के सारे क्लोन खत्म, अब रियल वन की बारी। बोरुटो मित्सुकी के ऊपर लाइटिंग रिलीज से अटैक करता है एंड वो ब्लास्ट हो जाता है एंड सारा तरफ धुआं धुआं हो जाता है। एंड अगले ही सेकंड हम देखते हैं बोरुटो की कटाना मित्सुकी के गले पर। एंड इसी के साथ बोरुटो बिना किसी एफर्ट के मित्सुकी के अगेंस्ट जीत जाता है एंड मित्सुकी भी समझ जाता है एंड मित्सुकी नॉर्मल मूड पे आ जाता है, सेज मूड से। मित्सुकी बोलता है, मार दे मुझे, जस्ट डू इट। बोरुटो बोलता है, मुझे पता है तू यहाँ पे मुझे मारने आया है, साथ में तुझे ये भी पता था तू भी मरने वाला है। बोरुटो बोलता है कि तू बहुत ज़्यादा रेकलेस है, मतलब लापरवाह है। मित्सुकी बोलता है, मैं लापरवाह? बोरुटो बोलता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिन चीज़ों पर तुझे बिलीव था ना, उन चीज़ों पर अब तुझे कन्फ्यूजन है। मित्सुकी बोलता है कि व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग मैन, तू बोल क्या रहा है? बट और यंग लॉर्ड इज जीनियस। बोरुटो बोलता है कि तू काओकी को जो सन मानता है, बट उससे तुझे सन वाली वाइब आती नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे शिकामारू, बोरुटो जो भी बोल रहा है ना वो सुनाई दे रहा है शिकामारू को, बट मित्सुकी जो बोल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है। इस वजह से शिकामारू
इनो से बोलता है कि जरा मिसुकी को भी कॉल लगाना एंड इनो इज लाइक अबे व्हाट्सअप कॉल है क्या। मिसुकी बोलता है कि अबे तू तो 3 साल पहले विलेज को धोखा देके चला गया था, ऐसे एक्ट मत कर कि तुझे सब पता है। बोरुटो बोलता है कि मुझे सब नहीं पता है बट तेरे सन के बारे में मुझे पता है। मिसुकी पूछता है कौन। बोरुटो बोलता है आई एम योर सन, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। एंड तभी मिसुकी का एक सांप आके बोरुटो को पीछे से पकड़ लेता है एंड वो सांप बोरुटो को काटने वाला होता है बट बोरुटो डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। ब्रो बोरुटो इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। मिसुकी बोरुटो से पूछता है कि तू मेरा सन कब से बन गया एंड हमारी बातें ये सन मून पे कब आ गई। बोरुटो बोलता है कि तेरा ये स्नेक मुझे काट क्यों नहीं रहा है, तो तेरे इस सब को तू ऑर्डर दे एंड मुझे मार दे। मिसुकी बोलता है कि तेरे बहुत रास्ते होंगे यहाँ से बचने के लिए और यूज कर। बोरुटो आगे बोलता है कि तूने ये बहुत पहले ही नोटिस करा होगा कि काओकी तेरा सन नहीं है, ही इज डिफरेंट। एंड इसके बाद बोरुटो कुछ तो ऐसा सरप्राइजिंग बोलता है जो मिसुकी को बहुत ज्यादा हिट करता है क्योंकि मिसुकी के फेस के एक्सप्रेशन से ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद बोरुटो बोलता है कि नो मैटर हाउ मच यू स्टे बाय हिज साइड, नो मैटर हाउ यू विश इट वाज ट्रू, बट ही कांट मेक यू शाइन। इसके बाद मिसुकी काफी ज्यादा शॉक होकर बोलता है कि आई डोंट बिलीव यू। बोरुटो बोलता है कि मुझे पता है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, खुद को कंफ्यूज मत कर, तो सोच तेरा सन कौन है, तेरे अलावा ये कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। मिसुकी थोड़ा सोचता है एंड उसके बाद अपना स्नेक वापस ले लेता है। उसके बाद मिसुकी बोलता है कि तू कौन है, एग्जैक्टली हु आर यू। बोरुटो बोलता है इन सब चीजों के बारे में तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे काओकी को नहीं मारूंगा, दैट्स जस्ट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल हमारे बीच की जो दिक्कतें हैं मैं उन्हें सॉल्व करूंगा एज ब्रदर्स। भाई बोरुटो नारुतो जैसा वाइब दे रहा है, पॉजिटिव। उसके बाद मिसुकी बोलता है कि व्हाई यू किल लॉर्ड सेवेंथ, एंड इसके बाद बोरुटो सच बोल देता है। बोरुटो बोलता है लॉर्ड सेवेंथ जिंदा है एंड ही इज सेफ, जो सुन के इनो, शिकामारू एंड मित्सुकी तीनों शॉक। बोरुटो बोलता है मदर ऑल्सो, मतलब हिनाटा भी ठीक है। बोरुटो बोलता है अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि तू खुद से ही शाइन कर सकता है ब्राइटली, बट अगर तुझे एक सन चाहिए देन कम टू माई प्लेस एनी टाइम, इट्स फाइन। जो सुन के मित्सुकी कुछ भी नहीं बोलता है। एंड दूसरी साइड इनो एंड शिकामारू दोनों शॉक भाई कि नारुतो जिंदा है, हिनाटा भी जिंदा है, या क्या हो रहा है। शिकामारू बोलता है कि तू जल्दी आ, मुझे तुझसे बात करनी है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे काओकी भाई साहब उठ गए हैं एंड उसे पता है कि उसे मित्सुकी ने बेहोश किया है। वो बोलता है कि साला हरामजादा मित्सुकी कहाँ है। एंड हाँ, यहाँ पे एडा एंड डायमंड भी है काओकी के साथ एंड शायद एडा मित्सुकी एंड बोरुटो की फाइट देख रही थी एंड अभी काओकी को इन सब के बारे में ही बता रही है। एंड हाँ, शिकामारू को बोलते हैं ना कि वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन इन नारुतो यूनिवर्स, सच में बोलते हैं, शिकामारू ने खुद से ही डिकोड कर लिया सब कुछ। शिकामारू आगे बोलता है कि काओकी की ये विश थी कि तुम्हारी प्लेस स्विच हो जाए एंड ऐसा हो पाया एडा की ओमनीपोटेंस की वजह से। एंड आगे जो बोरुटो बोलता है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरुटो बोलता है कि मैं आपको ओमनीपोटेंट के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बट एक्सप्लेन करने का फ़ायदा है क्या, आप इवेंचुअली भूल जाओगे उसे, यू विल फॉरगेट अबाउट दैट। बोरुटो आगे बोलता है कि एक्चुअली ओमनीपोटेंट के बारे में आपने ये पहली बार नहीं सुना है, सारादा एंड सुमिरे ने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। एंड बोरुटो बोलता है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीपोटेंस, अब इवेंचुअली उसे भूल जाते हो कुछ दिनों बाद। ओमनीपोटेंस की कॉन्सेप्ट दिमाग में टिकती ही नहीं, कुछ दिनों बाद वो मेमोरी मिट जाती है अपने आप से ही। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ दिस पावर एंड दिस इज ट्रूली टेरिफाइंग। बेसिकली शिकामारू ने यहाँ पे जितना भी कुछ डिकोड किया है ना कि बोरुटो की सच्चाई क्या है, काओकी की सच्चाई क्या है, काओकी ने क्या कुछ किया है, ओमनीपोटेंस क्या है, नारुतो जिंदा है, वो सब वो भूल जाएगा कुछ दिन बाद। एंड ओमनीपोटेंस का जो रियलिटी है ना वो उसकी रियलिटी बन जाएगी। एंड उसके बाद वो फिर से बोरुटो को एक ट्रेटर बोलेगा एंड काओकी को नारुतो का बेटा बोलेगा, बोरुटो ने नारुतो को मारा है ऐसा बोलेगा, क्योंकि ओमनीपोटेंस का जो रियलिटी है ना वो उसकी रियलिटी बन जाएगी। एंड जितना कुछ उसने जाना है अभी वो इवेंचुअली उसके मेमोरी से मिट जाएगी अपने आप से। एंड दिस इज द ट्रू पावर ऑफ ओमनीपोटेंस। बोरुटो बोलता है कि बट इस बार अब खुद से कंक्लूजन पर आए हो जो एक ऑर्डिनरी चीज नहीं है। शिकामारू बोरुटो से पूछता है हम इस ओमनीपोटेंट को कैसे हटाएं। बोरुटो बोलता है वी कांट, जो ऑल्टर्ड मेमोरी है ना अब वो तुम्हारे लिए सच्चाई बन गई है। एंड अगर हमने ओमनीपोटेंट को हटा भी दिया तो हमारे एंड काओकी के बीच में जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं होंगे। बोरुटो बोलता है कि उसने डेड को और सील कर दिया है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जब तक वो खुद से उन्हें अनसील नहीं करता है तब तक वो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। बेसिकली यहाँ पे बोरुटो बोल रहा है कि जब तक वो लोग सॉर्ट आउट नहीं कर लेते तब तक इस चीज़ का कोई एंड ही नहीं है। एंड ये सब सुनने के बाद शिकामारू बोलता है ना कि अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं नारुतो को सेव करने के बाद काओकी को मार देता। भाई शिकामारू इज रियली पिस्ड ऑफ।
एंड होगा भी क्यों नहीं भाई, काओकी को खुद भी नहीं पता होगा उसने कितना बड़ा बवाल कर दिया है। बोरुतो बोलता है मुझे पता है उसे मुझे मारना है, बट आई जस्ट वांट टू सॉर्ट आउट विथ हिम। ब्रो, ये बंदा इतना कुछ फेस कर रहा है उस बंदे की वजह से, फिर भी भाई उसे उसके साथ सॉर्ट आउट करना चाहता है, मारना नहीं चाहता है। बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट। बट इसके बाद शिकामारू बोलता है कि देख बोरुतो, ये ठीक भी तो नहीं है, अगर तू काओकी को नहीं हराएगा तो तू नारुतो को भी बचा नहीं पाएगा, एंड तेरे ऊपर जो फॉल्स एक्यूजेशन है वो भी रहेंगे, एंड जो ओमनीपोटेंस का इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से हम लोगों को भी सच्चाई नहीं बता पाएंगे, तो तुझे फ्यूचर के अंदर भी एक क्रिमिनल होके ही जीना पड़ेगा। शिकामारू बोलता है कि क्या तुझे ये एक्सेप्ट है, एंड हमारे यंग लॉर्ड को फर्क ही नहीं पड़ता है। बोरुतो बोलता है मैं इस चीज के लिए शुरू से रेडी था। एंड इसके बाद हम हमारे शिंजू, जूरा एंड हिडारी को देखते हैं जो बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हैं। दे आर बी लाइक पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद जाएंगे किसी को भी मारने। हमारा जूरा बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा है एंड वो बोलता है कि जितना पढ़ता हूँ उतना ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उसके लिए तो ये सब काइंडा इंटरेस्टिंग होगा। द मोर आई रीड द मोर न्यू क्वेश्चन अराइज। इसके बाद जूरा बोलता है कि बाय द वे मैं जिन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहा हूँ ये इन बुक पर नहीं मिलेगा, लगता है मुझे नारुतो उज़ुमाकी से मिलना पड़ेगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड में लिखा होता है द सिचुएशन टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द सील्ड टारगेट, द डिवाइन ट्री जूरा बिगिंस टू मूव। तो ये था कंप्लीट बोरुतो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 7 एंड इट इज़ पीक फिक्शन ब्रो। बोरुटोज एवरी चैप्टर इज पीक। तो हाँ, इस वाली वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो, एंड अगर इस चैनल पर न हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर तुम्हें ब्लीच का रिव्यू देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ तुम किसी ऐसे वीडियो के अंदर। बाय बाय, सब्सक्राइब।